रणथंभौर टाइगर रिजर्व में बाघों की सत्ता, संघर्ष और क्षेत्र विस्तार की नई पटकथा लिखी जा रही है। वन विभाग ने हाल ही में T69, T135, T124, T84 और T107 सुल्ताना के 12 शावकों को 2 साल का होने पर आधिकारिक पहचान यानी कि RBT कोड जारी किया, जो बाघों की दुनिया में अपनी स्वतंत्र पहचान के साथ स्थापित होने जा रहे हैं। वहीं 12 युवा बाघ रणथंभौर की नई बाघ सत्ता के संभावित दावेदार बन चुके हैं। ये रिपोर्ट देखिए। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में सत्ता संघर्ष के नए अध्याय की शुरुआत हो चुकी है। 12 युवा बाघों ने रणथंभौर में हलचल मचाई है। अब इन शावकों के 2 साल का होने पर आधिकारिक पहचान यानी RBT कोड जारी किया जा चुका है। बाघ शावकों की पहचान और गतिविधियों को लेकर वन प्रशासन सक्रिय है। रणथंभौर की नई बाघ सत्ता, शावकों का RBT कोड, T69 की मादा शावक, नई पीढ़ी की पहचान RBT 2501, T135 के शावक, मादा RBT 2502, नर RBT 2503, T124 रिद्धि के शावक, मादा RBT 2504, नर RBT 2505, 2506, T84 एरोहेड की शावक, मादा RBT 2507, 2508, नर RBT 2509, T107 सुल्ताना के शावक, मादा RBT 2510, नर RBT 2511, 2512। इन सभी 12 युवाओं ने हाल ही में मां से अलग होने की प्रक्रिया में रणथंभौर की सीमाओं में गश्त बढ़ा दी है, जिससे टाइगर रिजर्व में हलचल तेज हो गई है। इनमें से RBT 2507 और RBT 2509 को बीड और करौली एनक्लोजर में शिफ्ट किया जा चुका है। NTCA से इनकी मुकुंदरा टाइगर रिजर्व में शिफ्टिंग की अनुमति भी मिल चुकी है। वहीं एरोहेड की दूसरी बेटी RBT 2508 को आमा घाटी क्षेत्र से ट्रैंकुलाइज कर रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में शिफ्ट कर दिया गया। T84 एरोहेड की मादा शावक RBT 2508 3 दिनों से वन विभाग की पकड़ से बाहर थी। अब टीम ने उसे आमा घाटी क्षेत्र में ट्रैक कर ट्रैंकुलाइज कर रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व भेज दिया। यही नहीं, बढ़ती बाघ सक्रियता और मानव वन्य जीव संघर्ष के चलते 3 घटनाओं में बाघ हमलों से इंसान की मौत की घटनाएं दर्ज की गई हैं। बाघ के हमले में मौत, 16 अप्रैल को अमराई में बाघ के हमले से 7 साल के कार्तिक की हुई मौत। 11 मई को बाघिन के हमले में रेंजर देवेंद्र चौधरी की मौत। 9 जून को बाघ के हमले में जैन मंदिर के चौकीदार राधेश्याम माली की मौत। 13 जून कृषि पर्यवेक्षक और होमगार्ड बाघ के हमले में घायल। वन विभाग फील्ड डायरेक्टर अनूप KR ने बताया कि वन विभाग इन 12 युवाओं पर निगरानी के लिए ट्रैकिंग, ड्रोन और कैमरा ट्रैपिंग जैसे आधुनिक संसाधनों का प्रयोग कर रहा है। इन्हें समय रहते नियंत्रित और सुरक्षित क्षेत्रों में ट्रांसफर कर मानव वन्यजीव संघर्ष को रोका जा सकता है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में 12 युवा बाघों की गतिविधियों ने न केवल वन प्रशासन को सक्रिय किया है, बल्कि आमजन के बीच भी बाघों के प्रति नई चेतना और सजगता लाई है। देखना होगा कि ये युवा किस क्षेत्र को अपनी सत्ता बनाते हैं। वन विभाग इस टाइगर ट्रांजिशन को कितनी प्रभावी रणनीति से नियंत्रित करता है। रणथंभौर के टाइगर किंगडम में इन दिनों सत्ता परिवर्तन का दौर चल रहा है। 5 बाघिनों के 1 दर्जन शावकों ने, जो या तो मां से अलग हो चुके हैं या मां से अलग होने की प्रक्रिया में हैं, उन्होंने अब टेरिटरी के लिए दस्तक देना शुरू कर दिया है। यही कारण है कि पिछले दिनों रणथंभौर में 3 मौत हुई और 2 लोग घायल भी हुए, लेकिन 2 को शिफ्ट किया जा चुका है और 1 की शिफ्टिंग की तैयारी है। उसके बावजूद जो 9 शावक बचते हैं, निश्चित तौर पर वो आने वाले कुछ दिनों में रणथंभौर में हलचल मचाए रखेंगे। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।